यह वीडियो एपिसोड 187 की पार्ट 2 है। यदि आपने एपिसोड 187 का पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी। एपिसोड 187 के पार्ट 2 की वीडियो शुरू होती है और हम देखते हैं साउवाई ऑस्कर से कहती है कि तुम्हें पहले तुम्हारे क्लोन सोर्सेस का यूज करना चाहिए था, यदि कर लेते तो टांगसन तुम पर अटैक नहीं कर पाता। ये सुनकर ऑस्कर थोड़ा सा बैड फील करता है। ऐसा ही टांगसन जुजुकुइन के बारे में कहता है कि तुम्हारी स्पीड और अटैक को यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो तुम आसानी से हार सकती हो। इस पर जुजुकुइन भी सैड होती है, लेकिन दाइमोबाई उसे सहारा देता है और आगे टांगसन कहता है यदि हम हमारे से अधिक पावरफुल पर हमला करेंगे तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का समय नहीं मिल पाएगा। साउवाई भी टांगसन और दाइमोबाई से कहती है कि तुम भी अपना कंटिन्यू अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कभी कभी खतरनाक हो सकता है। साउवाई टांगसन से कहती है कि खास तौर पर तुम्हें 72 घंटों के अंदर 7 पिलर गार्डियन से फाइट करनी है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। इस पर टांगसन साउवाई को थैंक यू कहता है। टांगसन सभी से कहता है अभी की हमारी स्ट्रेंथ से हम सब किसी को भी हरा सकते हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है टियानडुआन एम्पायर पर, जहां सुई बोंग के पास एक गार्ड आकर आयरन स्मिथ सोसाइटी की हाल बताता है। अब वह हमारे कंट्रोल में नहीं रही। यहाँ पर सुई बोंग के साथ ग्रैंड मास्टर और चीफ निंगफिंग भी होते हैं, जो यह सुनकर परेशान होते हैं और व्यू चेंज होता है टांग सेक्ट पर, जहां एल्डर ओल्ड गोट एल्डर टाइटन से कहते हैं बोहान हाल एम्पायर बहुत जल्दी फैल रहा है और साथ साथ ज्यादा पावरफुल हो रहा है। उसने आयरन स्मिथ सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इतना सुनकर एल्डर टाइटन सी लोंग को याद करते हैं और उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। एपिसोड 187 में सी लोंग को मरते हुए दिखाया नहीं गया था, जिससे सी लोंग के जिंदा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तब एल्डर व्हाइट वर्ड कहते हैं मैंने लोगों को पहले ही उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। व्यू चेंज होता है आयरन सोसाइटी पर, जहां हम सी लोंग को पड़ा हुआ देखते हैं और इसके साथ हमें देखने में लगता है कि सी लोंग की सांसें चल रही हैं और सीन चेंज हो जाता है। सी गॉड आयरलैंड पर साउवाई अगली प्रैक्टिस फाइटिंग की तैयारी के लिए कहती है, जिसे तुम सभी और ज्यादा सीख सको और तैयार हो सको। इस पर सभी हाँ करते हैं। यह लोग इस बार प्रैक्टिस में साउवाई से फाइट करेंगे। साउवाई कहती है पहला कौन है, तो सबसे पहले जुजुकीन आगे आती है और अपने क्लोन बनाकर जुजुकीन अटैक करने लगती है और इनकी फाइट को इस बार बोसाइक्सी भी देख रही होती है और कहती है यह अच्छा तरीका है फाइट से पहले अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस प्रैक्टिस और उस असली फाइट टेस्ट में बहुत अंतर होगा। देखते हैं वह कितना संभाल सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेम दाइमोबाई पर जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी प्रकार ऑस्कर जैसे रिंग रोंग रोंग पावर बूस्ट कर रही होती है। साउवाई पर मीथियोर अटैक करता है और साउवाई भी टांगसन की तरह ऑस्कर के पीछे आकर हमला कर देती है और ऑस्कर गिरने लगता है। फिर हम टांगसन और साउवाई को देखते हैं। टांगसन अपने हाउटियान हैमर से लड़ रहा होता है और साउवाई उसे पीछे ढकेल देती है। वह फिर अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से साउवाई पर अटैक कर देता है और इसके साथ प्रैक्टिस इसी तरह से चल रही होती है। साउवाई जीबू के पास आकर बैठी होती है और हंसते हुए इनकी प्रैक्टिस देख रही होती है। इसके बाद हम माहुंगजुंग को आसमान से गिरते हुए देखते हैं और सभी के सभी उनकी प्रैक्टिस से थका हुआ देख सकते हैं। साउवाई उन्हें देखते हुए सोचती है इन्होंने इतने कम समय में अपने वीक पॉइंट पर ओवरकम कर लिया है। फिर साउवाई सभी से कहती है कि तुम सभी ने सच में बहुत ज्यादा हाई प्रैक्टिस कर ली है। इसके साथ ही तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे सकती थी दे चुकी। अब कल सुबह जाकर तुम सभी अपना ट्रायल कर सकते हो। ये सुनकर सभी चौंकते हुए खुशी से उठ जाते हैं। इस बात पर सभी खुश होते हैं और वह कल टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सीन अगले दिन सी हॉर्स मास्टर पर आता है, जो कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं और कहते हैं 3 साल बाद तुम सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और उनसे पूछते हैं क्या तुम अपना 5th टेस्ट देने के लिए आए हो। इस पर टांगसन हाँ कहता है और उन्हें रिस्पेक्ट देता है। तब सी हॉर्स मास्टर कहते हैं एक बार टेस्ट चालू होने पर तुम्हें 7 ग्रैंड मास्टर को हराना होगा और वो भी 72 घंटे के अंदर। और इसके साथ हम 7 पिलर से एक तेज लाइट निकलती हुए देखते हैं जो सीधे आसमान में लगती है और इसके आगे बताते हैं कि टेस्ट के दौरान हम पिलर की पावर यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी पावर से ही तुम सभी से फाइट करेंगे। इस पर टांगसन शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद सी हॉर्स मास्टर पिलर से निकलने वाली लाइट के बारे में बताते हैं। यह तुम्हारे टाइम लिमिट को दिखाएंगे और टेस्ट शुरू
करने के लिए कहते हैं। टांगसन भी रेडी होने लगता है और सबसे पहले अपनी सोल स्प्लिट रिंग को निकालता है और इसके साथ ही ब्लू सिल्वर ग्रास भी उगने लगती है, जिससे हम ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिव होने से पहले होता है। सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर टांगसन की 300,000 ईयर की सोल रिंग को देखकर हैरान होते हैं। इसने पिछले 3 सालों में 2 और 100,000 ईयर की सोल रिंग ले ली है। इसके साथ ही अपनी सोल रिंग को बाहर निकालते हैं। अगले फ्रेम में हम टांगसन और ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर की स्प्लिट बॉडी को देख सकते हैं। टांगसन कहता है मास्टर सावधान, और इसके साथ जमीन पर एक पैर पटकते हुए डेथ गॉड डोमेन असुरा हेल को एक्टिव करने लगता है। चारों ओर सभी मछलियां और यहाँ तक कि घास भी बर्फ में बदलने लगती है। एक रेड ऑरा के साथ बहुत बड़ी बड़ी जंजीरें बनने लगती हैं और यहाँ एक आयरन से बना हुआ सिंहासन दिखता है जिस पर टांगसन बैठा हुआ है और अपनी आंखें खोलता है, जिसमें रेड कलर ग्लो होते हुए दिखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और इसके साथ असुरा गॉड विंग्स निकल आते हैं और हम असुरा विंग्स को पहली बार देखते हैं। उन विंग्स के साथ एक वेव जनरेट होती है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमने लगती है और एक तेज लाइट के साथ टांगसन के ऊपर आने लगती है। ऊपर आकर उसके दोनों तरफ एक भयंकर एनर्जी निकलने लगती है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होती है। यह सब देखकर सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर कुछ हैरान से दिखाई देते हैं। तब टांगसन के फ्लैशबैक में हम देखते हैं साउबाई कहती है टांगसन और माहुंगजुंग तुम दोनों के पास अपने अलग डोमेन है और रिंगरोंगरोंग के पास सपोर्ट स्किल है और सभी के पास उनके स्किल डोमेन है। यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि 7 पिलर गार्डियन ग्रैंड मास्टर में से केवल फैंटेसी और सी ड्रैगन ग्रैंड मास्टर के पास ही डोमेन है। इस इंफॉर्मेशन देने पर टांगसन साउबाई को थैंक यू कहता है और पहला चैलेंज सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर को देने की बात बताता है और बाकियों से भी सजेशन देने के लिए कहता है। इस पर साउबाई कहती है कि तुम भले ही सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर को अच्छे से जानते हो, फिर भी उनकी पावर तुम्हारी सोच से ज्यादा होगी। उसके साथ ही उनकी नौवीं स्पिरिट स्किल को तो सोचो ही मत, उसे ध्यान में रखना। हो सके तो नौवीं स्पिरिट स्किल यूज करने का मौका ही नहीं देना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यही टांगसन भी सोच रहा होता है। उसे कुछ भी करके सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर को नौवीं स्पिरिट स्किल यूज करने से रोकना होगा और इस पर सीन सी हॉर्स मास्टर पर आता है। सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर कहते हैं टांगसन ने मुझे लिमिट में करने के लिए अपने डोमेन से शुरुआत की है। यह टांगसन का अच्छा आइडिया है, लेकिन इसकी पावर इतनी भी नहीं कि मुझे रोक सके। सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर अपनी 6वीं सोल स्पिरिट का यूज करने लगते हैं, स्काई एंड ओशियन क्रेजी ब्लू शील्ड। इसके साथ ही एक बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर की आंखें भी ग्लो होने लगती हैं और सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर की उस शील्ड के सामने टांगसन का असुरा हेल न्यूट्रल हो जाता है। आस्कर कहता है उन्होंने टांगसन की पावर रोक दिया है, वो भी बिना डोमेन के, और यहाँ से हम सभी को सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर की पावर को समझ सकते हैं। इसके साथ ही वह सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर अपनी 5th सोल स्किल को एक्टिव करते हैं, फ्यूरियस ओशियन वेब पंच। समुद्र से वेव और एनर्जी निकलते हुए ग्रैंड मास्टर के पंच में जाने लगती है और टांगसन पर एक जोरदार हमला होने लगता है। चारों तरफ से टांगसन बचने की कोशिश करता है, वह अपनी पैडल लेग्स को भी बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं इसके पीछे से लगातार बहुत सारे पंच आते हुए और सबसे आगे दोनों ही तरफ से आने लगते हैं। सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम इनसे बचकर भाग नहीं सकते और इस पर टांगसन अपनी सोल स्पिरिट को बचाने के लिए कहता है, ना कि हमला करने के लिए, क्योंकि उसके सामने तो यह बस शुरुआत होती है। और टांगसन टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वह इतनी दूर टेलीपोर्ट नहीं हो पाता कि वह उन पंचों से बच सके। तब उसे समझ में आता है कि इस स्किल को लॉक कर दिया गया है। इतने में टांगसन को पंच लग जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि टांगसन ने अपनी गोल्ड शील्ड को एक्टिव कर लिया होता है। इस पर सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर हैरान होते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही टांगसन अपनी स्पिरिट बॉडी और ब्लू सिल्वर ग्रास डोमेन को एक्टिव करता है, गोल्ड थ्रेड से एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। पीछे से रिंग रोंग कहती है टांगसन की पावर एकदम से बढ़ गई है। इस पर सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं उसे और ज्यादा पावर एब्सॉर्ब
नहीं करने दे सकता, नहीं तो मुझे ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही वह अपने 5th स्प्लिट स्किल का पंच टांगसन पर मारते हैं, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि टांगसन ने उस पंच को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और अब टांगसन के गोल्ड थ्रेड सी हॉर्स मास्टर का भी पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। पर मा होंगजुंग खुश होते हुए कहता है कि टांगसन सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वह अपने आप ही जीत जाएगा। सी हॉर्स ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहते हैं, मैंने मास्टर बोसाएक्सी को प्रॉमिस किया है, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। इसके साथ ही सारे गोल्ड थ्रेड को तोड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे इसके लिए जिम्मेवार मत ठहराना, और अपनी 9th स्प्लिट स्किल को एक्टिव करने लगते हैं और टांगसन हैरानी से मास्टर की ओर देखता है। इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।